सीएसके मैं बता रहा हूँ फाइनल तक जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं आईपीएल से पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो आईपीएल के बाद भी रहेगी। आपने इंडिया में भी खेला है, आप अभी केनिया में भी खेल रहे हो, अफ्रीका में। लेकिन इस बार फॉरेन प्लेयर्स आपको काफी परफॉर्मेंस दिखेगी, क्योंकि बाहर है, इंडिया से बाहर हो रहा है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। And IPL is back with the bang. What a delivery is gone, knocked him over. DJ Bravo style, and there's a lollipop catch for Jeno. Russell Muscle goes big and out of the park. Guys, hello everybody and welcome back to Cricket Reborn, and once again we are back with another IPL team analysis. और इस बार हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं बहुत ही मशहूर पुष्कर शर्मा। हाँ दोस्तों, अंडर 16 फॉर्मर मुंबई कप्तान, जिनके बारे में उनका बायोग्राफी वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है। पर उसके पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उन लोग का प्लेइंग 11 बेस्ट टीम क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन, उनका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस भी क्या है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, हमारे साथ है पुष्कर शर्मा, जिन्होंने पृथ्वी शॉ फिर अर्जुन तेंदुलकर जैसे प्लेयरों को भी कप्तानी की है। तो पुष्कर सर, पुष्कर पाजी, कैसे हो आप? बहुत दिन बाद एक साथ। हाय हाय, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। आईपीएल भी शुरू होने वाला है, तो गेटिंग एक्साइटेड। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल, क्योंकि कोविड टाइम में कुछ गुड न्यूज मिली नहीं। आईपीएल का एक प्लेयर, चलो 2-3 महीने निकल जाएंगे इससे। बिल्कुल, एकदम एकदम सही बताया आपने, बिल्कुल 2 महीना तो ऐसे बीत जाएगा। तो ठीक है, आज ही शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को लेके। बहुत धक्के खाए हैं वो लोग आईपीएल शुरू होने से पहले। तो अगर आप चाहे तो सुरेश रैना भी नहीं है, तो ऋतुराज गायकवाड़, दीपक चहर, इन लोग को कोविड-19 हो गया था। हरभजन सिंह नहीं है। तो शुरू करते ओपनिंग से। आपको क्या लगता है कि अभी ओपनर्स कौन हो सकता है? जैसे कि उन लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, मुरली विजय, फाफ डू प्लेसी, शेन वाटसन, अंबत्ती रायडू भी है। तो आपके अनुसार कौन हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर? जितना मैं MS धोनी को जानता हूँ, जितना एक्सपीरियंस देखा है मैंने इनका, तो वो चेंजिंग बहुत कम करते हैं अपनी टीम में। पहले वो अपनी टीम पर ट्रस्ट रखते हैं जो भी है। तो मेरे ख्याल से वो इस टाइम जो CSK के ओपनर्स रखेंगे, वो मुरली विजय और शेन वाटसन होने चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यही 99% उम्मीद है, यही होगा। अच्छा, तो मुरली विजय और शेन वाटसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हम देखे। शेन वाटसन को भी एक बड़े मैच खिलाड़ी है, हम लोग देखे भी लास्ट 2 सालों से। तो और अगर मैं अपना प्लेइंग 11 का बात कहूँ, तो मैंने कुछ ऐसा रखा है कि मुझे लगता है कि रायडू के साथ वाटसन ओपन कर सकता है, पर देखते हैं क्या होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास अपने पास है, उसमें है, रिजर्व में है, अच्छे होना भी चाहिए। ऐसी क्या पता ओपनिंग में अपने को स्टार्ट नहीं मिल रहा है CSK से। तो एक ऑप्शन है हमारे पास रायडू, वो भी अच्छे बैट्समैन है, पर देखते हैं किसके साथ करना चाहेंगे वो भी। हाँ बिल्कुल। तो अभी मिडिल ऑर्डर पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि मिडिल ऑर्डर नंबर 3 और 4 कौन हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के? क्योंकि सुरेश रैना जो एक परमानेंट नंबर 3 था, वो अभी नहीं है। मुझे वही थोड़ा फील हुआ सुरेश रैना को लेकर, और मेरे ख्याल से फैफ डू प्लेसिस 3 नंबर करेंगे और 4 नंबर पे अंबत्ती रायडू आएंगे। तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। मुझे भी लगता है कि फाफ डू प्लेसी जो हमेशा नंबर 4 पे खेलता था सेकंड डाउन में साउथ अफ्रीका के लिए, और कभी ओपन भी करते हुए देखे हम CSK के लिए, मुझे भी लगा कि मैंने भी अपना लिस्ट में फाफ डू प्लेसी को 3 नंबर पे रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना आता है उन्हें। और अगर मैं अपना क्योंकि क्या है ना कि रैना के जाने के बाद इनको थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ गया प्लेसिस के ऊपर, इसलिए मैं 3 नंबर पे चाहूंगा। एक्सपीरियंस प्लेयर अगर 3 नंबर पे खेलता है, वहां से अपनी इनिंग को कैसे बिल्ड करता है, वहां पे प्लेसिस जरूर काम आएंगे CSK के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मैं भी एकदम सहमत हूँ आपके साथ। और नंबर 4 में मैं रखा हूँ केदार जाधव को। एक्चुअली अभी मैंने रायडू को ओपनिंग में खिला दिया, तो इसलिए केदार जाधव भी है। तो 5 में मैं रखा हूँ महेंद्र सिंह धोनी को। तो और 6-7 तो रिजर्व्ड है, वो मैं बाद में आऊंगा। तो आप बताइए आपका 5, 6, 7 कौन है? मेरे 5 नंबर पे केदार जाधव है, 6 पे MS धोनी और 7 पे है ड्वेन ब्रावो। DJ ब्रावो, ओके। सो रविंद्र जडेजा बाद में आएगा? रविंद्र जडेजा 8 पे रखे हुए हैं मैंने, मैं आपको रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों किया है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सुनूंगा मैं। तो मैं उसके पहले मैं अपना खुद का बता देता हूँ। तो मेरा जो है जैसे कि मैंने बताया, नंबर 5 में महेंद्र सिंह धोनी को रखता हूँ मैं। 4 में केदार जाधव को इसलिए रखता हूँ क्योंकि हमेशा वो 6 या फिर 5 ऐसा नंबर पे आके खेलता है, और हमने देखा है कि बहुत टाइम वो प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, उतना खेल नहीं पाते फ्रीली। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी एक मौका है केदार जाधव के लिए
अगर वो ऊपर में आके खेले और अपने आप को कंफर्टेबली खेले तो आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद हमने केदार जाधव को इतना देखा नहीं है। धोनी एट नंबर 5, नंबर 6 केदार जाधव के पास अभी चांस भी है, क्योंकि एक अपने रमेश रैना जैसा बैट्समैन हमने सीएसके के लिए अभी नहीं अवेलेबल, तो केदार जाधव का क्या रोल बढ़ गया है, क्योंकि एमएस धोनी के साथ सुरेश रैना थे। अभी एमएस धोनी के साथ कौन आने वाले हैं, कौन उनके जगह रैना की जगह लेके धोनी का सपोर्ट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट मेरे को कंफ्यूज हो रहा है ब्रेवो और केदार जाधव में। क्योंकि अंबादी रायडू प्लेसेस मैंने ऊपर भेज दिए 3 और 4 नंबर पे। धोनी के साथ भी मुझे कैसा फिनिश वो, और लास्ट में अगर दोनों भी फ्लॉप जाते हैं तो मैंने जडेजा को भी नीचे रखा हुआ है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक टीम कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो मैंने 6 और 7 में रखा है डीजे ब्रावो और रविंद्र जडेजा को। वो शफल होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और तो अभी जैसे कि आपने कहा रविंद्र जडेजा आपके 8 पे है, तो अभी बॉलिंग पे आते हैं, तो 8 से शुरू करते हैं। 8, 9, 10 और 11 आपके कौन है? बिल्कुल, मेरे हैं 8 पे जडेजा, 9 पे इमरान ताहिर, 10 पर दीपक चहर और 11 पर शार्दुल ठाकुर। बहुत ही बेहतरीन। और एनी जस्टिफिकेशन, जैसे कि आपने कहा जडेजा को 8 में क्यों रखे? क्योंकि मेरे पास तो सीएसके की स्ट्रेंथ क्या है इस बार जो होने वाली है, अपने को चेस करने में टेंशन नहीं होगा सीएसके को। बट टेंशन क्या आएगी कि अगर इन केस हम लोग को 180 बचाना है, तो सीएसके के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको एक्सपीरियंस हो क्रिकेट का ज्यादा, कि हाँ भाई ये बॉलर हमें बचा सकता है। लाइक जैसे बुमराह हो गए, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, इन लोग के पास एक्सपीरियंस है, ये लोग इतना क्रिकेट खेल चुके हैं। अभी शार्दुल ठाकुर न्यू आए हैं, दीपक चहर भी न्यू आए हैं। बिल्कुल यस। तो अभी क्या है, जितना कंपेयर अगर हम अदर टीम से करेंगे ना, तो एक यहाँ पे मुझे बस सीएसके का एक लग रहा है वीकनेस कि यही होगा। इन केस अगर कुछ होता है, अगर इनके चेस कर सकते हैं, हमें उसकी टेंशन नहीं है। बैटिंग लाइनअप मैंने 8 तक रखा हुआ है, क्योंकि रैना गए हैं इसलिए मैंने एक बैट्समैन ऐड किया, एक बड़ा बैट्समैन हमारे हाथ से गया है आपसे। और ऐसा भी नहीं है कि पेस बॉलर कम हो गए, पेस बॉलर भी मेरे पास दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, शेन वॉटसन को डालते हैं, ब्रेवो डालते हैं, 4 पेसर हो गए, रविंद्र जडेजा, इमरान ताहिर, 2 स्पिनर हो गए। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग का टेंशन सीएसके को नहीं है। केदार जाधव भी टेंशन यही आ रहा है, केदार जाधव भी डालते हैं, और एमएस धोनी अच्छे से यूज करेंगे इनको, मुझे उतना ही पता है। बस मुझे ये, और एमएस धोनी पे मुझे भरोसा भी है, वो इन बॉलर से करा लेंगे, जैसे उन्होंने आपने देखा फाइनल में जोगिंदर से करा लिया, तो उनसे भी करा लेंगे। बिल्कुल एकदम सही। तो हाँ पाजी, जैसे कि बात हो रहा था 8, 9, 10, 11 के, तो मैंने रखा है 8 नंबर पे दीपक चहर को, 9 में शार्दुल ठाकुर, फिर पीयूष चावला भी मेरे साथ है, और 11 में इमरान ताहिर। अब मेरा जस्टिफिकेशन कुछ ऐसा है कि शार्दुल ठाकुर, हमने देखा है कि इंडिया वर्सेस रिसेंटली जो सीरीज हुआ था इंडिया के, तो वहां पे शार्दुल ठाकुर बहुत ही अच्छे बैटिंग किया है और अच्छे मार रहे थे वो। ऊपर से दीपक चहर को भी बैटिंग थोड़ा बहुत आता है, तो मुझे लगता है कि डाउन दी ऑर्डर थोड़ा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा बैटिंग का, जो कि आपने भी फोकस किया वहां पे जडेजा को डाल के, तो इसलिए मैंने चुना है। और 2 लेग स्पिनर को मैं खिला रहा हूँ। पीयूष चावला एक्सपीरियंस होल्डर है, इमरान ताहिर बहुत ही अच्छे स्पिनर है, कभी भी गेम का मोड़ बदल सकता है, तो इसलिए मैं इन लोगों को रखा हूँ। आपने बिल्कुल सही सोचा है। शार्दुल ठाकुर ने मैच भी जिताया है हमें, विराट कोहली के टाइम पे जब आपने देखा होगा उन्होंने कितना जश्न किया था जब शार्दुल ठाकुर ने लास्ट में मैच, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन इसीलिए मैंने जडेजा को वहां पे एक रखा हुआ है, इन केस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होती है बैटिंग में, नीचे जडेजा और शार्दुल भी है मेरे पास। 2 लेग स्पिनर के साथ मैं इसलिए नहीं खेलना चाहूंगा, T20 में एक लेग स्पिनर, अगर 2 लेग स्पिनर डालते हैं तो एक लेग स्पिनर को भी टारगेट करता है बैट्समैन, बट इन केस कोई लेफ्ट आर्म और लेग स्पिनर डालते हैं तो वो एक को टारगेट करने जाते हैं, और मेरे पास दोनों ही बेस्ट बॉलर है, लाइक रविंद्र जडेजा और इमरान ताहिर। मैं ये नहीं कहूंगा पीयूष चावला अच्छे बॉलर नहीं है, बट अगर हम कंटिन्यू लेग स्पिनर से डलाते हैं दोनों साइड से, तो कोई ना कहीं से एक बैट्समैन चांस लेने ही वाला है। वहां पे अगर अपने को किसी बॉलर से रन आ गए तो मेरा बॉलर खराब हो जाएगा, जो मेरे लिए अच्छा कर सकता था। बहुत ही अच्छा एक जस्टिफिकेशन पाजी। अभी चले आते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रेंथ क्या है? चेन्नई की स्ट्रेंथ क्या है? चेन्नई की स्ट्रेंथ ये है कि अगर सामने वाली टीम 200 भी करेगी ना, तो मैं कह सकता हूँ सीएसके इस बार चेस कर सकती है, क्योंकि हमारे पास बैटिंग की भी कमी नहीं है। भले ही मैं तो रैना का बैकअप कोई नहीं है हमारे पास, कोई भी इसके बाद में भी स्क्वाड में हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं कि इस बार मैं कह सकता हूँ सीएसके फाइनल में जाएगी। बिल्कुल। हाँ, सीएसके हमेशा फाइनल में जाता ही है, भले ही पेपर में कैसे भी टीम दिखे, पर प्रैक्टिकल में तो कुछ और ही हो जाता है। सीएसके हमेशा फाइनल में पहुंच ही जाता है जैसे भी हो। मेरे ख्याल से वो मुझे जो लगता है कि सीएसके का स्ट्रेंथ है वो एक्सपीरियंस जो है टीम का, और महेंद्र सिंह धोनी का कैप्टेंसी, जो कप्तान है ये, मतलब क्या ही बताऊं मैं, सभी को पता है, सभी रेस्पेक्ट भी करते हैं, कभी भी किसी भी बॉलर से बहुत कुछ करवा देता है, और आई थिंक दैट्स वेरी प्रॉब्लम्स ही नहीं लगता है जब धोनी कप्तान हो।
और एक जो प्रॉब्लम strength- क्या है उसका सॉल्यूशन वो तुरंत निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल। वो प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस नहीं करते, प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है उस पर फोकस करके सॉल्यूशन निकाल के उसको साइड में कर देते हैं। हम लोग क्या प्रॉब्लम 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 आ रहा है, इसका क्या होगा क्या होगा, वो नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उस पर फोकस करके वहां से आ जाए। ये MS धोनी का प्लान रहता है, और हर प्लेयर आजकल कर रहा है। बिल्कुल। और मुझे और एक जो लगता है कि उन लोग का स्ट्रेंथ है जो स्पिन, यूएई का पिचेस ऐसे ही स्लो है, बाद में टर्निंग हो भी जाएगा, बहुत स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन लोग के पास बहुत सारे स्पिनर्स है। रविंद्र जडेजा एक लेफ्ट आर्मर है, फिर लेग स्पिनर के तौर पे इमरान ताहिर है, फिर बात की जाए तो पीयूष चावला भी है, साथ में मिचेल सैंटनर है, और राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी था उन लोग के पास हरभजन सिंह, पर अभी तो फिलहाल है नहीं, पता नहीं उनका रिप्लेसमेंट में कौन आएगा। पर केदार जाधव से भी स्पिन करवा सकता है MS धोनी, क्योंकि रैना से भी हम लोग देखे कई बार 2-3 ओवर डलवा देते थे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? केदार जाधव का रोल इस बार रहेगा बॉलिंग में, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि हरभजन सिंह एक अच्छे बेस्ट ऑफ स्पिनर हमने ICS के में अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से केदार जाधव 99% यूज होने वाले हैं, कोई लेफ्टी अगर सामने रन करता है, क्योंकि लेफ्टी के सामने इमरान ताहिर जडेजा नहीं लगा सकते कंटिन्यू। लेफ्ट आर्म और लेग स्पिनर अगर लेफ्टी को लगाएंगे तो उसको बहुत बोनस रहेगा, हमें ऑफ स्पिनर की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने इसलिए 2 लेग स्पिनर को टीम में नहीं रखा है। इन केस अगर 2 लेफ्टी सामने बैटिंग कर रहे हैं तो फिर वो 2 लेफ्ट आर्म अगर मैं बचाता हूँ, कोई दूसरा बॉलर के 4 ओवर डलाता हूँ, तो लेग स्पिनर के ओवर का स्पेल पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर इसके लिए मैंने उसको लिया है, वो नहीं होगा तो फिर क्या मतलब उस प्लेयर का। बिल्कुल। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट को कि ओपोनेंट कौन है और कैसे में खिला सकता है प्लेयर को। हमारी टीम में प्लेइंग 11 में कितना लेफ्टी है, क्या है, वो सब कई चीजें देखनी पड़ेगी। और प्लेइंग 11 में साथ में निकलेगी, ये भी नहीं पता है कि कितने लेफ्टी खेलने वाले हैं, तो उनको दोनों चीज लेके चलनी पड़ेगी। इन केस की अगर सामने 2 लेफ्टी कंटिन्यू खेल रहे हैं तो हमारे पास एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए। इसीलिए फिर मैंने एक लेफ्ट आर्म, एक ही लेग स्पिनर और फिर केदार को फोकस करते हुए मैंने ये टीम निकाला है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है कॉम्बिनेशन निकाला है आपने पाजी। और अभी बात की जाए तो थोड़ी वीकनेस की, चेन्नई सुपर किंग्स का कोई भी वीकनेस है क्या आपको दिखता है अभी? वीकनेस मुझे सिर्फ एक ही लग रहा है कि बॉलर्स हैं मेरे पास, चलो स्पिनर्स में मेरे पास एक्सपीरियंस बॉलर्स है, इमरान ताहिर, रविंद्र जडेजा, इनके पास एक्सपीरियंस है। मीडियम पेसर में अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास दीपक चहर है, शार्दुल ठाकुर, बॉलर अच्छे हैं, बट एक्सपीरियंस का अगर देख के देखूं तो मुझे थोड़ा सा वहां पे वीकनेस फील होता है यार। अगर कुछ हुआ तो ये संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, मुझे बस वही क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि लास्ट में मीडियम पेसर ही आने हैं। अगर 12 बॉल्स में 25 चाहिए 30 तो दीपक चहर और शार्दुल में दिखेंगे, वो होगा क्या नहीं, वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाला वहां पे फील होता है कि ये वीकनेस हो सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कहा है। मुझे भी यही लगा कि वीकनेस जो डेथ बॉलिंग है चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि हमने देखा है डीजे ब्रावो को डेथ ओवर्स में डालते हुए बॉल पर। क्या है कि जो 3-4 साल पहले जो ब्रावो था बॉलिंग पे स्लॉग ओवर्स पे, वो अभी उतना शार्प नहीं है। हम लोग CPL में भी देखे ब्रावो को खेलते हुए, उतना खास है नहीं। और दीपक चहर न्यू बॉल से बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, पर यस आपने जो कहा वो लैक्स एक्सपीरियंस। और हाँ, डेथ ओवर में लुंगी गिडी भी है उन लोग के पास, पर इमरान ताहिर को खिला या लुंगी गिडी, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। आई थिंक CSK को देखना पड़ेगा कि डेथ ओवर क्या होना चाहिए। और बात की जाए, अभी मालूम पड़ेगा जब खेलेंगे तो क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन आ रही है, उसी हिसाब से भी टीम में चेंजिंग होगी। कि ऑप्शन तो हमारे पास हेजलवुड भी है, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बॉलर हैं, और सेम करन भी हैं, सेम करन वो भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। बस यही देखना होगा कि दीपक और शार्दुल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये लोग कर लेते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा CSK के लिए। अदरवाइज ऑप्शंस भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि ये बॉलर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इनसे खेलना पड़ेगा। हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, करन जैसे मैंने आपको बताया, और हेजलवुड बताया, और आपने जैसे लुंगी निगिडी बताया। अगर सपोज करो इमरान ताहिर नहीं हो रहा तो पीयूष चावला, उसको लेके फिर हम एक आउट ऑफ कंट्री का प्लेयर ले सकते हैं। और उन लोग के पास कान शर्मा भी है, आई थिंक वो भी एक लेग ब्रेक्स बॉलर है और बैटिंग भी आता है। तो बाजी आपने बोला था जोशुआ हेजलवुड और सैम करन के बारे में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि हेजलवुड और सैम करन है जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पिचेस में ज्यादा खेलते हैं और वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो अभी मैच होगा UAE पे, तो वहां पे तो थोड़ा स्लो वाला पिच होगा फिर। और हमने देखा है कि हेजलवुड और सैम करन का परफॉर्मेंस इंडिया में, मतलब डेथ ओवर्स में T20 फॉर्मेट उन लोग ने ज्यादा खेला नहीं इंडिया पे, और ऊपर से उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है नहीं। तो आपका एक्सपीरियंस है, आपने इंडिया में भी खेला है, आप अभी केनिया में भी खेल रहे हो, अफ्रीका में, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ओवरसीज बॉलर्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऐसा ग्रीन पिचेस में खेल रहे आए हैं, ये सब बॉलर UAE में आके क्या उन लोग का प्रदर्शन घट सकता है या फिर उन लोग में शार्पनेस? मेरे ख्याल से नहीं घटेगा, क्योंकि इनके पास क्या है, वेरिएशंस बहुत है। इनके इसकी समझो कि विकेट अगर उनको बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सैम करन और हेजलवुड जो होते हैं, ये बॉलर जो है, ये कटर्स और लेग स्पिन चीजों जैसे कुछ भी होता है, ये लोग बहुत यूज करते हैं। लाइक करन तो बहुत यूज करते हैं सैम करन,
कम करना। तो मेरे ख्याल से अगर इनकेस अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो सैम करन मुझे पता है कि ये वेरिएशन से अपना 4 ओवर का अच्छा ओवर निकाल के निकल जाएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है और इन्होंने क्रिकेट काफी खेला अपनी कंट्री के लिए। बिल्कुल। और वीकनेस की बात कर रहे थे हम लोग, तो मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे लगा कि और एक भी वीकनेस है शायद से अभी चेन्नई सुपर किंग्स के पास, वो है कि उनका जो फिनिशर, आई थिंक आपने भी कहा था, और जिनके लिए आपने 8 नंबर पे जडेजा को लाया है, धोनी पे प्रेशर कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। वो जो नंबर 6 और 7 है, जो शायद डीजे ब्रावो या फिर कभी केदार जाधव या फिर कभी रविंद्र जडेजा को हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक एक ट्रॉफी जीतने के लिए आई थिंक एक टोटल बैलेंस होना चाहिए, एक अच्छा फिनिशर भी होना चाहिए। जैसे कि मुंबई इंडियंस के देखे हम, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, केकेआर के देखे इस बार ऑयन मॉर्गन, एंडर रसेल है। तो आप लोग को आपको क्या लगता है कि वो 6 और 7 नंबर है, वो थोड़ा फर्क हो सकता है सीएसके के लिए? हाँ, क्योंकि रैना को उस टाइम पे मिस करेंगे हम लोग, क्योंकि रैना और MS धोनी काफी टाइम से साथ में क्रिकेट भी खेले, उनको एक दूसरे का बॉन्डिंग भी अच्छा है। लेकिन ब्रेवो ने भी अच्छा साथ दिया है धोनी का, आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, जैसे फर्स्ट मैच जब फंसा था तो ब्रेवो ने अपने मैच जिताया है। ब्रेवो और धोनी मेरे ख्याल से रैना और धोनी की जोड़ी रहने वाली है, और सपोर्ट उसका मिलने वाला है केदार जाधव और रविंद्र जडेजा से, और जैसे पहले भी होता रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई वीकनेस या वैसे डरने वाली बात नहीं, क्योंकि धोनी को पता है मुझे प्लेयर को कैसे यूज करना है। उनको पता है अगर रहना नहीं है मेरे पास तो मुझे रहना किसको बनाना है, धोनी को अच्छे से पता है। तो और इतने बड़े कप्तान और इतने सीएसके जो हर टाइम फाइनल में जाती है, तो उनको मेरे ख्याल से इसको वो सॉल्यूशन निकाल के वो पहले से बैठे होंगे, इसकी वो टेंशन नहीं ले रहे होंगे, अरे मेरे पास रहना नहीं है, मेरा सपोर्ट कौन करेगा एंड ऑल। तो उनको पता है कि मुझे कैसे क्या करना। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर पाजी यहाँ पे आने के लिए। और लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स का इस बार प्लेऑफ पे फिर से जाएगा, या फिर क्या ये वो एक साल हो सकता है शायद सीएसके ना जाए आईपीएल के प्लेऑफ पे? ये सीएसके मैं बता रहा हूँ फाइनल तक जाएगा, आप देख लीजिएगा। आईपीएल से पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो आईपीएल के बाद भी रहेगी। ये सीएसके इस बार फाइनल में पहुंचने वाली है। और लेकिन एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, सामने जो टीम आएगी इस बार ऐसी टीम आएगी सबको शॉक करेगी, लाइक आरसीबी, लाइक राजस्थान, कुछ अलग होगा आईपीएल में। इतना मुझे जो होम अवे एडवांटेज है वो नहीं रहेगा, तो सच में मजा तो किसी टीम को नहीं मिलने वाला है। और जो बाहर के प्लेयर, फॉरेनर प्लेयर है, उनको उनकी तरफ से देखो आपको परफॉर्मेंस ज्यादा दिखेगी इस बार आईपीएल में। जैसे कि पहले इंडिया प्लेयर काफी परफॉर्मेंस करते थे, फॉरेन से 1-2 प्लेयर करते थे, लेकिन इस बार फॉरेन प्लेयर्स आपको काफी परफॉर्मेंस दिखेगी, क्योंकि बाहर है, इंडिया से बाहर हो रहा है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा इस चीज का। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर पाजी हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच। टेक केयर, आप भी स्वस्थ रहिए, आईपीएल का मजा लीजिए, हम लोग भी लेंगे। और टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात हो। थैंक यू।